चलो सो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है बिफोर वी मूव अहेड तो प्लीज पूछ लो, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। चलो एनीबडी, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है? ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी। नाउ यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस टॉपिक से, कभी कभार एक आधा यहाँ वहां, है ना? फॉर जेई नीट, सीईटी ऑल्सो, सीईटी ऑल्सो, बोर्ड्स के लिए नहीं आएगा, ठीक है? व्हाट इज इट सेइंग? ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटी क्या? ओके, सिंपल सी कहानी। लुक एट फर्स्ट इमेज, लुक एट दिस फर्स्ट इमेज। यहां पे रखा है मिरर, ओके, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, ओके। ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ भाग रहा है विद द वेलोसिटी v। तो इसका इमेज भी बनेगा कहीं, तो इसका इमेज कहां बनेगा बच्चों? यहां पे इसका इमेज बनेगा इधर। तो इमेज भी भागता हुआ दिखेगा इन दिस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। अरे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहेगा वही इमेज का भी वेलोसिटी रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोन इज ऑल्सो v, बट what is the relative velocity? What is the velocity of the image with respect to object? है ना? Relative velocity is velocity of the image minus velocity of the object. हाँ कि नहीं? Yes, relative velocity पढ़ा है ना मोशन में? Velocity of image with respect to object is velocity of image minus velocity of object. Very good, है ना? तो अब इधर वाली डायरेक्शन को मैं लूंगा पॉजिटिव और इधर वाली डायरेक्शन को मैं लूंगा नेगेटिव, है ना? ये हो जाएगा माइनस v, करेक्ट? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज? माइनस v माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? v। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे जा रहा है 2। अरे आप लोग ये देखते हो ना यार, कार मोशन में क्या पढ़ा है आपने? मोशन में पढ़ा है कि ये है एक कार, ओके? यहां ध्यान दो, ये एक कार है ए, ये इधर जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना? ये एक कार है बी, ये इधर आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, करेक्ट? तो ए को बी की स्पीड कितनी दिखेगी? अच्छा, ये इंसान यहां पे खड़ा है, रिवीजन करा रहा हूं सिर्फ, है ना? ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ए की स्पीड है 20, वाह। ये क्या बोलेगा? बी की स्पीड है 20, है ना? प्लस माइनस बोल दो, ये प्लस ये माइनस, आ रहा है तो प्लस, इधर आ रहा है तो माइनस, ठीक है, हो गया इसके पर्सपेक्टिव से। लेकिन कोई इसके अंदर बैठा है, ये लाल क्या हम उसको, है ना, लाल। तो लाल क्या बोलेगा? लाल बोलेगा मेरी वेलोसिटी कितनी, उसकी खुद की वेलोसिटी 0, हाँ कि नहीं? यस या चलो 20 मान। फिलहाल इसको देखो, ये लाल और ये नीला। लाल बोलेगा नीले की वेलोसिटी कितनी बोलेगा? 40, क्योंकि यार ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, 20 की स्पीड से दोनों एक को अप्रोच कर रहे हैं। तो लाल बोलेगा नीले की वेलोसिटी 40, नीला बोलेगा लाल की वेलोसिटी 40, है ना? दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ रेड with respect to blue is velocity of red minus velocity of blue,
है ना। रेड विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू बोल रहा हूं मैं फिलहाल, यस, या ब्लू विथ रिस्पेक्ट टू रेड ले लो। वेलोसिटी ऑफ ब्लू विथ रिस्पेक्ट टू रेड इज वेलोसिटी ऑफ ब्लू माइनस वेलोसिटी ऑफ रेड। वेलोसिटी ऑफ ब्लू कितना है, यस, -20, इधर की तरफ जा रहे हैं ना, माइनस। वेलोसिटी ऑफ रेड कितना है, 20, सो माइनस ऑफ 40, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लू विथ रिस्पेक्ट टू रेड, है ना। तो मैं यहां बोल रहा हूं ब्लू क्या बोलेगा, ब्लू बोलेगा रेड मेरे पास 40 की स्पीड से आ रहा है और हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस साइन, है ना। मैं जिधर जा रहा हूं उसके ऑपोजिट में वो आ रहा है, करेक्ट। तो ये बोलेगा कि 40 की वेलोसिटी। चलो बात समझ में आई, है ना। अच्छा, और एक चीज, वेलोसिटी ऑफ रेड विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू इज वेलोसिटी ऑफ रेड माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लू, है ना। तो इसमें क्या होगा, 20 माइनस -20, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों भी सेम ही चीज बोलेंगे, यस, कि हम दोनों 40 की स्पीड से जा रहे हैं, या रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, दैट इज द। तो यार वही तो अब मिरर में देखना है आपको, मिरर में वही देखना है, ओके। तो मैं ये हटा रहा हूं और यहीं पे इसके नीचे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अकेला। यहां पे कोई इंसान खड़ा है, वो बोलेगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, v, इमेज का वेलोसिटी कितना है, v, बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बच्चों, 2v, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा वाला केस देखो, दूसरा वाला केस, यहां पे द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, मिरर ऐसा है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था केस 1 में मिरर के पास, तो इमेज भी ऐसे पास में आई। अब यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज भी ऐसे जाएगी, और ऑब्जेक्ट v से जा रहा है तो इमेज भी v से जाएगी, हाँ कि नहीं। ऑब्जेक्ट v से गया तो इमेज भी v से गई, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आल्सो v। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एनीबॉडी, एनीबॉडी, 0। अरे हाँ कि नहीं, हाँ, वो तो मूव ही नहीं कर रहा है, वो तो साथ साथ में चल रहा है ना, तो उसके लिए तो वो रेस्ट पे है। ट्रेन में बैठे दो लोग, है ना, दो लोग आमने सामने ट्रेन में बैठे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये बोलेगा मैं रेस्ट पे, ये बोलेगा तू रेस्ट पे, व्हाटएवर, क्या आमने सामने जो दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां हो गया 0। अच्छा ये देखो अब जरा, इन दिस केस ये है आपका मिरर, बहुत बढ़िया, कुछ कॉन्सेप्ट यहां समझना, इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ओके। चलो, ये यहां पे है ऑब्जेक्ट, और बच्चों ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर ऐसे विद अ वेलोसिटी v, है ना, और इसने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रखा है, इस ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल के साथ थीटा। ध्यान दो अच्छे से, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो बच्चों इमेज कहां पे होगी, यहां पे, है ना। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो इमेज कहां पे होगी, यहां पे। जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे होगा तो इमेज कहां पे होगी, यहां पे, है ना। मतलब इमेज वेलोसिटी इधर आएगी, मतलब जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या बात है, समझ में आया, यस। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ने मिरर के साथ थीटा एंगल बनाया है सामने से, तो इमेज भी मिरर के साथ थीटा एंगल बनाएगी पीछे से, ओके। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, अरे कॉन्ग्रुएंसी है भाई दोनों, ये ऐसा बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। अब वेलोसिटी
इसमें आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इधर है, ओके, तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और बच्चों ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा, करेक्ट। इमेज को ले लो, ये इमेज यहां पे जा रही है, तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट v cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट v sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। देखो वर्टिकल वेलोसिटी फर्क ही नहीं पड़ता, यहां देखो यहां ये वाली v cos थीटा, तो v cos थीटा मतलब इस वेलोसिटी का जो ऊपर जाने वाला कंपोनेंट है और इधर जाने वाला कंपोनेंट है, उनका रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो है, उनका रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी किससे बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, v sin थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज v sin थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस v sin थीटा, हाँ कि नहीं। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, 2v sin थीटा, 2v sin थीटा। बोलो क्या बात समझ में आई सबको, कोई डाउट है क्या। यस युवराज, यश, तन्वी, ईश्वरी, प्रांजल, प्रमोद, सब लोग फटाफट बताओ, है ना। तो इस तरह से आपको रिलेटिव वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, ओके। और वैसे ही ये वाला भी केस बच्चों, है ना, यहां पे देखो ये इमेज ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है, ये इमेज इधर की तरफ आएगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज यहां पे आ रही है ना। अब उन्होंने ना ये एंगल थीटा बोल रखा है, ये एंगल थीटा बोल रखा है, करेक्ट। तो आप सॉल्व कर लेना इसको, ये इधर और ये इधर। तो सेम वे आपको बस कंपोनेंट रिजॉल्व करना है और सॉल्व करना है, इसमें क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यस, मेथड समझो, मेथड को पकड़ो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी, ओके। यस, में क्वेश्चन बताओ क्या बोल रहे हैं, देखो जरा। अ प्लेन मिरर इज लाइंग इन XY प्लेन, ये है हमारा प्लेन मिरर XY प्लेन में, ओके। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज दिस, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या दे रखी है, देखो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यस, आई कैप, जे कैप, के कैप। मान लो i इधर है, मान लो j इधर है, XY प्लेन में है ना, तो x के डायरेक्शन में i, j के y के डायरेक्शन में j, ओके। अब इमेज ऐसे जाएगी, यस, i के डायरेक्शन में इमेज जा रही है, तो पैरेलल है। तो अगर ये मैं जा रहा हूं देखो की स्पीड से 2i, तो x के डायरेक्शन में 2 की स्पीड से जा रहा हूं, तो इमेज की स्पीड क्या होगी बच्चों, ये मिरर है, ये स्क्रीन आपका मिरर है और मैं ऐसे जा रहा हूं, ऐसे, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट 2 की स्पीड से जा रहा है तो इमेज भी तो 2 की स्पीड से इधर जाएगी, ऐसे, हाँ कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा 2i कैप, वेरी गुड। j देखो, j माइनस 3j कैप, मतलब नीचे जा रहे हैं, है ना। तो अब देखो मैं ऐसे चलते चलते नीचे जाऊं, अगर ऐसे चलते चलते नीचे जाऊं या ऊपर जाते हैं, थोड़ा बताने में, ऐसे ऊपर जा रहा हूं तो सामने मिरर है, मिरर में भी इमेज वैसे ही ऊपर जाएगी। अगर मैं 3 की स्पीड से जा रहा हूं तो इमेज भी तो 3 की स्पीड से जाएगी ऊपर, है ना। तो मतलब माइनस 3j कैप एज इट इज। यस, अब देखो 4k कैप, 4k कैप मतलब ऐसे बाहर की तरफ आ रहा हूं मैं अभी, ओके, परपेंडिकुलर आ रहा हूं मैं अभी। तो अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ आ रहा हूं तो इमेज मिरर में
ऐसे अंदर की तरफ जाते हुए दिखेगी 4 की स्पीड से, है ना। तो बस मैं यहां कर दूंगा -4k कैप। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। यहां भी देखो मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज ऑल्सो v। और ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का कैलकुलेशन था, रिलेटिव थोड़ी ना पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, करेक्ट। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 2k स्पीड से तो इमेज भी ऐसे जाएगी 2k स्पीड से, है ना। रिलेटिव नहीं, रिलेटिव 0। और कोई तो इंसान देख रहा है, थर्ड पर्सन दोनों को देख रहा है, ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है। मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूं और मेरी इमेज स्क्रीन में दिखेगी, मान लो, राइट। तो आप मुझे देखोगे मैं भी 2 से जा रहा, इमेज भी ऐसे 2 से जा रही, तो 2 आई कैप। माइनस मैं ऐसे 3 से जा रहा, इमेज भी ऊपर 3 से जाएगी, -3j कैप। लेकिन मैं अगर ऐसे आ रहा हूं इधर तो इमेज आपको पीछे जाती हुई दिखेगी 4 की वेलोसिटी से, तो इसीलिए मैंने इस साइन को चेंज करके -4k कैप कर दिया। चलो क्लियर है क्या सब लोगों को? एब्सोल्युटली 100%। अरे मतलब देखो ना, बेसिकली द पॉइंट इज ये XY प्लेन में है, ओके। मिरर के सामने ना ही मैं ऐसे जा रहा हूं एग्जैक्टली, ना ही मैं ऐसे जा रहा हूं एग्जैक्टली, मैं ऐसे रूम में डायगोनली जा रहा हूं, डायगोनली चलेगा ना। देखो यहां पे ये आपका रूम है, ओके। आप ना ही इधर जा रहे हो, आप ना ही इधर जा रहे हो, आप कहीं तो इधर जा रहे हो हवा में, तो आपका x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी होगा, हाँ कि नहीं? यस। तो यहां पे तुमको कुछ फाइंड नहीं करना है फिलहाल, यहां तो बस वो बोल रहा है कि क्या वेलोसिटी होगी, क्या आपको वेलोसिटी किधर होने वाली है, क्या होने वाली है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वो जानना चाह रहे हैं। यस, जानना क्लियर है? पक्का? ओके। क्वेश्चन, the velocity of image when the object and mirror both are moving towards each other with the velocities of 2 and 3. Oh, यहां ध्यान दो, यह है मिरर, यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड बोल रहा है बोथ आर मूविंग, मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3। ये जो मिरर है ना, ये मिरर भी इधर मूव हो रहा है टुवर्ड्स ईच अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ कितना होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ध्यान देना, देखो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इमेज कहीं तो यहां बनेगी, यहां बनेगी, इधर जा रहा, मिरर यहां पे आ रहा है, तो इमेज का क्या होगा, ऐसे पूछा, इमेज का वेलोसिटी। तो कैन आई से गाइस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to mirror is same as velocity of the image with respect to mirror। क्या ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूं, हाँ कि नहीं? अच्छा देखो ना, ये मिरर है ना, ये मिरर है, ओके। मैं यहां से जा रहा हूं इधर, सो व्हाट इज माय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर? मिरर फिलहाल रेस्ट पे है, रेस्ट, ओके। तो मैं बोलूंगा माय वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी v है ना। तो ऑब्जेक्ट का, इमेज का वेलोसिटी कितना होगा बच्चों? माइनस विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर तो रेस्ट पे बैठा है ना, मिरर क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर ऐसे बैठा है चुपचाप, मिरर बोलेगा अच्छा ये तो v की स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, तो v, मिरर बोलेगा अच्छा ये तो माइनस v मेरे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equal to velocity of the image with respect to mirror माइनस साइन के साथ। yes, velocity of object is equal
माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। अच्छा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर की थिंग। ये की है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपका एक की फॉर्मूला रहेगा, है ना। अच्छा, कैन आई राइट इट एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेरी गुड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? 2। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर? अच्छा, अरे इधर की तो मैं -3 ले रहा हूं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज? हमको नहीं पता, वही तो निकालना है ना। प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज मिरर, वेलोसिटी ऑफ द मिरर। तो ये हो गया बच्चों 5 इज इक्वल टू माइनस VI -3। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज 8 मीटर पर सेकेंड माइनस velocity of the image is -8 मीटर पर सेकेंड, राइट। ऐसे सॉल्व करेगा। हाउ आर दे मूविंग? हाउ आर दे मूविंग मतलब इमेज किधर जा रही होगी? अभी इमेज किधर जा रही है अल्टीमेटली? यस, माइनस में आया ना आंसर, मतलब इमेज इधर की तरफ आ रही है। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट with the velocity of 8, है ना। तो मतलब ये 2 से आ रहा है, ये 3 से आ रहा है, तो भैया इमेज तो 8 से जाती हुई दिखेगी। समझ में आया सबको? यस। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? एनीबडी एनी डाउट? तो प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। नो? ओके, तो एक दो और अच्छे वाले सवाल करते हैं। देखो जरा, कोई हल्का फुल्का डाउट होगा तो भी क्लियर होता जाएगा। जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना डाउट्स क्लियर होगा। बस समझ के करना, बस ऐसे कुछ तो चिपका मत देना, समझ के करो। ओके, देखो तो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अच्छा, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 इन टर्म्स ऑफ आयन, ये दे रखा है इमेज वेलोसिटी। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रहा है 10 की। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं ऐसे। ओके, सॉरी, थोड़ा सा इंक्लाइन बनाते हैं, जैसे दिया है उस हिसाब से। ओके, दिस इज योर मिरर गाइस, और यहां से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ऐसे विद द वेलोसिटी ऑफ 10, है ना। इधर जे कैप दे दिया, इधर आई कैप, माइनस आई कैप नहीं लेना, इधर आई दिया, ठीक है। और ये एंगल बोल रखा है बच्चों 30 डिग्री। क्या करे क्या करे क्या करे? पहले तो मुझे बताओ इमेज कहां पे बनेगी इसकी। मान लो ऑब्जेक्ट फिलहाल इस पोजीशन पे है, तो इमेज बच्चों ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, यहां कुछ बनेगी इमेज। वेरी गुड, इमेज यहां कुछ बनेगी, है ना। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है, तो बच्चों इमेज कहां पे बनने वाली है? समवेयर ओवर हियर, हाँ कि नहीं? ये डिस्टेंस जितना रहेगा उतना ही ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा हमको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मान लो जब ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता है तो इमेज भी यहां कहीं तो आएगी। तो देखो इमेज की वेलोसिटी यहां जा रही है ना, तो इमेज की वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है। यस, तो इसको मैं फिर से बना रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए वो डायग्राम बनाया था। ओके, अब देखो ये है ऑब्जेक्ट, ये गिरा नीचे ऐसे। ओके, ये है इमेज, है ना, ये है इमेज, ये गई कुछ इस डायरेक्शन में, ये जा रही है बच्चों कुछ इस डायरेक्शन में V। यस, ये देखो ना इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ग्रेट, दिस एंगल इज 90 डिग्री, वेरी गुड। तो ये एंगल हो जाएगा 60, बहुत बढ़िया। अगर ये एंगल 60 तो ये भी एंगल 60, हाँ कि नहीं? ये भी एंगल 60, वेरी गुड। अब यहां पे ये है मिरर की नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर, दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर 90 डिग्री।
है ना। तो यहां पर अगर मैं मिरर को ये नॉर्मल बनाता हूं 90 डिग्री, ये देखो मिरर को नॉर्मल 90 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 30, बहुत बढ़िया। और ये भी 90, तो ये एंगल हो जाएगा 60, ये एंगल हो जाएगा। और अगर ये एंगल 60 हो गया है ना, तो ये 30, तो ये 30, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला एंगल हो जाएगा छोटू 30 डिग्री। कंफ्यूजन हो गया क्या थोड़ा? फिर बताओ, चल इजी वे में बताता हूं और इजी तरीके से। देखो यहां पे ओके है ना, ये है आपका ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर गया कुछ इस तरह से। यस, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका मिरर के साथ नॉर्मल। ओके, मिरर के साथ नॉर्मल। ये है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। ये देखो इमेज यहां से कुछ ऐसे निकलेगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल बना दूं क्या यहां पे? एक बस एक हॉरिजॉन्टल बना देता हूं यहां पे, चलेगा हॉरिजॉन्टल? वेरी गुड। तो ये एंगल 30 डिग्री, यस, तो बच्चों ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि नहीं? दिस एंगल इज ऑल्सो 30, ये पे 60, ये 30, तो ये 30, तो ये एंगल है 30 डिग्री। और ये ऊपर वाला टोटल एंगल है 60 डिग्री, है ना, तो ये भी तो 30 हो जाएगा ना फिर। सो दीज टू एंगल्स आर 30-30। बोलो बात समझ आई? और बच्चों ये 90 है, ये 90 है पूरा, है ना, ये पूरा 90 है, तो ये 30 और ये 30। नाउ लुक एट वी आई, look at VI, it has got two components, one is VI cos 30 और ऊपर की तरफ VI sin 30, VI sin 30। कोई डाउट है किसी को? वो बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, यस, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। तो I के डायरेक्शन में क्या है? VI cos 30 I कैप प्लस VI sin 30 J कैप। क्या सबको समझ में आ रहा है? VI की वैल्यू 10 दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 cos 30 प्लस 10 sin 30, है ना, ये ऑब्वियसली J कैप, यहां पे I कैप। यस, cos 30 इज, अच्छा चलो ऐसे ही रहने दो, वैल्यूज तो आप डाल दोगे, यस, वैल्यूज तो आप डाल दोगे। ओके, ओके देखो तो V क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज VI, 10 लिख देता हूं उसके बदले, 10 cos 30 I कैप प्लस 10 sin 30 J कैप। प्लीज टेल मी इफ यू हैव, बच्चों एग्जैक्टली कुछ भी छोटा मोटा भी डाउट है तो बताओ प्लीज, कम ऑन नाउ। अच्छा, और कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गए डाउट सबके? एकदम परफेक्ट, या सो उस पे से सिंपल ट्रिक याद रखना है सिर्फ, ये इमेज ऑब्जेक्ट मिरर 60, तो इमेज एंड मिरर ऑल्सो 60, तो वहां से 60 आ जाएगा, है ना। हाँ चलो, I'll give this question for homework today, चलेगा यार? ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन कल करेंगे ना हम लोग, आप ट्राई करो, वैसे और भी होमवर्क है आपके लिए आगे, बट दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। एंड वी विल स्टार्ट विथ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। छोटा सा टॉपिक बचा है, खत्म कर देंगे इसको। यस, ऑलमोस्ट डन, एकदम छोटा सा टॉपिक। अच्छा, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का ना मैं सिमुलेशन बताऊंगा कल व्हेन वी स्टार्ट द क्लास, ओके। उसके पहले मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको कब दिखते हैं यार? दो मिरर ऐसा रखा है, एक मिरर ऐसा रखा है,
है ना। तो और अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपको मल्टीपल इमेजेस देखने मिलेगी, है ना। चेंजिंग रूम, बहुत सही, बहुत बढ़िया, चेंजिंग रूम में देखने मिलेगी। या फिर मिरर मेज होता है, मिरर मेज, इफ यू नो, अगर आपने कहीं पे देखा होगा मिरर मेज, मस्त होता है एकदम। या समन सेड समथिंग, कुछ बोला यार, आवाज नहीं आया मुझे। हाँ, कलाइडोस्कोप, यस एब्सोल्युटली। कलाइडोस्कोप में क्या होता है, 3 मिरर्स होते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक नीचे, तो उससे मल्टीपल बनता है और मस्त मस्त डिजाइन भी बनता है, करेक्ट। तो मिरर मेज, अब कैसे पता चलेगा कि कितने इमेजेस बनने वाले हैं, है ना। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, मल्टीपल इमेजेस बनते हैं, हीरो चला जाता है एक रूम में, वहां पे विलन के रूम में बहुत सारे मिरर्स होते हैं, है ना, उसको समझ नहीं आता विलन किधर है, राइट। तो ऐसा कुछ तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कितने इमेजेस बनेंगे, ओके। सो मान लो मिरर्स कुछ ऐसे रखे हैं, एंगल हो सकता है ना मिरर के बीच में, कुछ भी एंगल, मान लो मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो सकता है, 2 मिरर के बीच में बच्चों और भी कुछ एंगल हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना, कितना भी एंगल हो सकता है, और 90 से ज्यादा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 120 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो अलग अलग इसमें कितने इमेजेस बनेंगे, राइट, कितने इमेजेस। अब इसमें 2 चीजें होती है, पहला, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ओके, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, वेरी गुड, और बच्चों ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, बढ़िया। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, मान लो मैं यहां खड़ा रह सकता हूं, वेरी गुड, मैं यहां भी खड़ा रह सकता हूं, है ना, और मैं इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी खड़ा रह सकता हूं, यस। इसमें भी द ऑब्जेक्ट कैन बी हियर, द ऑब्जेक्ट कैन बी हियर एंड द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इसमें भी इट कैन बी हियर, 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 या फिर एंगल बाइसेक्टर के भी रह सकता है, राइट। तो इसके लिए एक सिंपल सा छोटा सा बेसिक सा फॉर्मूला, क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मूला बोलता है यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। आप बस ये वैल्यू निकाल लो, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर ये n का वैल्यू बच्चों, अगर ये n का वैल्यू एक इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इज n-1, n-1 बनेगी, है ना। फिलहाल के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन, कल बहुत अच्छे से बताऊंगा एक बार, या विद अ सिमुलेशन, आई कुडंट ओपन इट टुडे, तो बाद में बता दूंगा। दूसरा केस नंबर 2, इसका वैल्यू अभी एग्जांपल देके समझाता हूं, डोंट वरी ना। इसका वैल्यू अगर एक ऑड नंबर आता है तो क्या होगा, अगर इसका वैल्यू एक ऑड नंबर आता है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, यस। क्या वो ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है क्या, इज इट ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा है क्या, अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1, and if it is not on the angle bisector then number of images formed is n, yes। and third case, last case, अगर n की वैल्यू एक डेसिमल में आती है, डेसिमल, यस, तो इस डेसिमल का इंटीजर पार्ट लेना है, इंटीजर पार्ट, दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस। एग्जाम्पल, आ जाओ, यहां आ जाओ, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो बच्चों सबसे पहले थीटा निकालो, या सॉरी n निकालो, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, 360 बाय 90, 4,
यस, इवन नंबर आया तो कुछ भी मैटर नहीं करता ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट को आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4 माइनस 1 3। आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ आपको 3 इमेजेस दिखने मिलेगी खुद की, है ना। अच्छा यहां आ जाओ, n की वैल्यू निकालो, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 60। यस, तो ये आ गया 6। एक काम करते हैं, इसको 72 बना दो, इसको 360 अपॉन 72 कितना होता है 5, 360 अपॉन 72, वेरी गुड। अब चेंज हो जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट ए पे रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ए पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी 5। अगर आपका ऑब्जेक्ट बी पे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी 5। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे सी पे रखा है लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखेगी 5 माइनस 1 4। बोलो बात समझ में आई। यस, सेम टू सेम कहानी यहां पे रिपीट होगी। देखो तो जरा, एक टेबल बना दिया मैंने यहां पे। यस, एंगल इज 120 डिग्री। ओके, 1 सेकेंड बच्चों, एंगल इज 120 डिग्री। अच्छा 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 3 आ गई, और कहां पे है, ऑन द एंगल बाइसेक्टर। इवन है ना, सॉरी थीटा की वैल्यू ऑड है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इज, अब मैंने उल्टा लिख दिया क्या इधर, आई गेस मैंने उल्टा लिखा फॉर्मूला, यहां n और यहां n माइनस। ओके, सी यहां देखो एक बार, इफ इट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर देन ऑफ इमेजेस इज 3 माइनस 1 इफ इट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो यहां भी उल्टा लिख दिया ना, फिर आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। ए, अगर ए पे है तो 5, बी पे है तो 5, और सी पे है तो 4, है ना। इफ इट इज ऑन द सिमेट्री, अरे ओके, शुड बी n माइनस 1 ऑन सिमेट्री ना, n माइनस 1 ऑन सिमेट्री एंड n ऑन नॉन सिमेट्री। ओके ठीक है, n माइनस 1 ऑन सिमेट्री तो 3 है, और सिमेट्री पे रखा है तो n माइनस 1। 120 डिग्री 3, इफ इट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर देन जितना n का वैल्यू है उतना इमेजेस बनता है। चल समझ में आया सबको। देखो डेसिमल में आया आंसर 110 डिग्री, तो डेसिमल का आप सिर्फ ये वाला पार्ट उठा लो 3 पे भी इमेज बनने दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3 ये डेसिमल का इंटीजर पार्ट उठा लो। सी, पिक अप दिस इंटीजर पार्ट 4। यस, इतने इमेजेस बनते हैं। और इस पे कर लेते हैं एक क्विक क्वेश्चन, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा होता नहीं है उसमें। क्या, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट symmetrically between two plane mirrors inclined at angle of 38 degree। 38 डिग्री चाहिए वो। ओके, सो दो मिरर्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल है 38 डिग्री, इनके बीच का एंगल है 38 डिग्री। वेरी गुड, दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 40। धीरे धीरे ये एंगल हमने बढ़ा, तो चलो 38 है तो 38 से हम लोग इसको 40 पे लेके आएंगे धीरे धीरे, और फिर 41 पे लेके आएंगे धीरे धीरे। ओके, फिर क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट बीइंग सिमेट्रिकल ऑल द टाइम। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर पे हमेशा, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमेशा। यस, नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस। पहले इतना एंगल था, वो एंगल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया अप टू 41। तो 38 से लेके 41 तक हमको कितने इमेजेस दिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पे n की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 38, है ना। आप 39 पे भी निकाल लो अगर आपको निकालना है तो,
360 upon 39, n is equal to 360 upon 40. ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं, ओके। और n is equal to 360 upon 41. बच्चों ये आंसर क्या आ रहा है? 360 by 40, यस 360 by 40, 9, एग्जैक्टली 9 है ना। तो ये वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये, और ये वैल्यू भी 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, हाँ कि नहीं। और ये वैल्यू 8 पॉइंट कुछ तो हो जाएगी, 8 पॉइंट समथिंग, यस। तो आंसर क्या रहेगा? फ्रॉम 38 डिग्री टू 40 डिग्री द नंबर ऑफ इमेजेस दैट आर सीन इज 9, है ना। सिमेट्री पे ही है, वैसे भी यहां डेसिमल है तो हम तो उसका इंटीजर पार्ट लेंगे 9, और यहां तो आ रहा है, यस। हाँ यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे -1, यहां 9 ले लो, यहां 9 ले लो, और यहां पे हो जाएगा इमेजेस इज इक्वल टू 9 - 1 8 अप टू 40, मतलब 40 के जस्ट पहले तक, यस आपको 9 इमेजेस दिखेगी, और 40 से लेके 41 तक आपको 8 इमेजेस दिखेगी, है ना। सो 38 to 40 9 इमेजेस, एंड 40 to 41 8 इमेजेस, राइट। तो ये क्वेश्चन है, और इसके बेसिस पर चलो यार, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, एंड 4 more questions, एंड और जो बाकी हमारा होमवर्क होता है वो तो मैं दूंगा, ये तो मैंने फाइल में होमवर्क डाल दिया, बाकी होमवर्क आई विल टेल यू, राइट। एंड दिस एंटायर सेशन was your reflection topic, reflection of light from a plane mirror. ये तो सिर्फ प्लेन मिरर की कहानी थी। अगले सेशन में जब आप प्लेन मिरर्स का प्रैक्टिस खत्म करोगे, हम करेंगे ना साथ में, यस। पहले ये वाला होमवर्क वो डिस्कशन होगा पहले, फिर उसके बाद में सेकंड मैं अपने हमारे जो नोट्स है उसमें से आप प्रिपेयर करोगे प्लेन मिरर, और उसके बाद में विल डिस्कस योर डाउट्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। बट उससे पहले प्रैक्टिस खत्म करो, आज खत्म करना है। जो लोगों का प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगा वो अगला सेशन अटेंड नहीं करेगा, सो मेक श्योर यू कंप्लीट इट, ओके। कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन, आज के सेशन से रिलेटेड